नमस्कार एंड गुड इवनिंग। फ्राइडे बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा। अ, हमने बात करी थी कि हम शायद अब ऊपर की तरफ होंगे, लेकिन एक रिस्क फैक्टर था बिकॉज हम फ्राइडे पे थे। और अल्टीमेटली फ्राइडे ओपन से ही वो हुआ जो मैंने वार्न किया था ऑन थर्सडे इवनिंग। दो हमारा स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव था, बट आप अगर हम जब चार्ट पे जाएंगे निफ्टी के खास तौर से, तब हम इस चीज को जरूर देखेंगे कि जो एग्जीक्यूशन हुआ मार्केट में वो कैसे हुआ। और हमें इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है कि मार्केट जब अचानक 200-250 पॉइंट नीचे गैप डाउन करे या 200-300 पॉइंट गैप अप करे, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, हाउ इज द मार्केट बिहेविंग, गिव्स अस व्यू इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो हम स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, पैसे कम बनाते हैं। लेकिन अगर आप इन चीजों को समझेंगे और इस चीजों पे ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वैसे भी 150-200 पॉइंट की गैप अप गैप डाउन से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वहां पे तो आपका डिसिप्लिन ही आपको आगे लेके जाएगा। तो चलिए, हम पहले बात करते हैं फ्राइडे को मार्केट का जो बिहेवियर रहा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में। और मैं रिस्ट्रिक्ट रखूंगा इसको निफ्टी के डिस्कशन के ऊपर, क्योंकि अगर हम तीनों इंडाइसेस पे ये बात करेंगे तो काफी समय चला जाएगा और काफी बोरिंग सा लेक्चर हो जाएगा। ओके, सो हम प्राइमरी फोकस करेंगे निफ्टी के ऊपर। और अगर कोई नुआंस्ड चीज हमको और आगे सामने आती है तो हम उसको भले एक बार बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को भले रेफर कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। सो हम हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे, और हम ये देखते हैं कि जब निफ्टी ने फ्राइडे को ओपन किया तो वो ओपन हुआ 24,000 के थोड़ा नीचे। ओके, दिस वाज अ गैप डाउन ऑफ अबाउट 200 पॉइंट्स। ओके, निफ्टी अभी जिस लेवल पे है उस पर 200 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन बहुत नॉर्मल सी चीज है। आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी मेजर डील एज सच। ओके, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था, जब ये हमें ग्रोथ यहाँ पे जो देखने को मिली थी टुवर्ड्स एंड ऑफ डे, ये जो हमें देखने को मिला था, एंड देन व्हेन वी हैड मूव्ड बियॉन्ड दिस 24,100 का जोन जो यहाँ कहीं पे था, और हमने उसके ऊपर काफी स्ट्रांग मूवमेंट लिया था थर्सडे को, तो हमें लग रहा था कि यस वी कैन प्रोबेबली कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन। ओके, बट जब भी हम मार्केट में जाते हैं, हम दोनों साइड के व्यू को हमें लेके चलना चाहिए कि व्हाट इज इट दैट कैन हैपन। ओके, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि व्हाट इज इट दैट कैन हैपन, देन दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट इज अनलाइकली टू हैपन। एंड व्हेन आप अगर मेरे जैसे ट्रेडर हो या मेरी जैसी आपकी थॉट प्रोसेस हो, तो आप ये देख के चलेंगे कि क्या नहीं हो सकता है और क्या हम उस सिनेरियो से पैसे बना सकते हैं। एनीवे, दैट असाइड, बट जब हमने ये चीज देखी तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यस वी वुड प्रोबेबली गो अपवर्ड्स। ओके, बट कंसिडरिंग हमारा फ्राइडे वाज अपकमिंग, ओके, हमने ये भी बात करी थी कि क्योंकि पिछले 3 दिनों से मंडे को नहीं, ट्यूसडे टू थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हम लगातार एक चैनल में ऊपर की तरफ गए हैं और मार्केट हैड गेन्ड सिग्निफिकेंटली। मैं चलिए 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ और एक बार मैं आपको वो व्यू दिखाता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, हमने इसके बारे में फ्राइडे के पहले थर्सडे को हमने जरूर बात करी थी। ओके, तो देखिए ये रहा। यस, हम इस जोन की बात कर रहे हैं यहाँ से। सो ये तो हो गया हमारा मंडे यहाँ तक, दिस इज मंडे, फिर दिस इज ट्यूसडे, दिस इज वेंसडे एंड दिस इज थर्सडे। तो अगर हम देखें तो हमने मंडे का जो लो था 23,800 के आसपास, ओके, हमने वहां से लेके हम पहुंच गए थे 24,200। ओके, मतलब अबाउट 2%। ओके, 2% निफ्टी का चढ़ना डेफिनेटली एक हमें ये व्यू देता है कि यस देयर कुड बी अ प्रॉफिट बुकिंग दैट कम्स थ्रू, और हमने एग्जैक्टली इसी बारे में बात करी थी। ओके, और हुआ भी यही। तो अगर आप देखें मंडे को जब फ्राइडे को जब यहाँ ओपन हुआ तो मार्केट उसका लगातार रेंज बाउंड ही रहा है। इट डिड नॉट काइंड ऑफ केप्ट ब्रेकिंग डाउन एंड ब्रेकिंग डाउन एंड ब्रेकिंग डाउन, तो इट वाज नॉट
बिकॉज और ये मार्केट जब ओपन हुआ तब तक देयर वाज नो न्यूज ऑन पी स्टॉक्स नॉट इनिशिएटिंग इन जेनेवा। ओके, तो वो तो खैर बाद में आया। ओके, लेकिन सुबह ऐसी कोई न्यूज नहीं थी, और जब वो न्यूज आई भी तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन नहीं दिखा। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि people who had created positions in this zone wanted to get out of these positions because medium term में market is unlikely to continue, जो जिसके कारण हमने पहले भी बात करी हुई है। See, we should never lose focus on the or a larger scale view, right? जो एक big picture की हम लोग हमेशा बात करते हैं। तो बिग पिक्चर स्टोरी इज दिस, राइट, कि हमारी वॉर, अभी एक वॉर वेस्ट एशिया में अभी जस्ट काइंड ऑफ खत्म हुई है, सो टू से। ओके, हालांकि जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि वॉर विल प्रोबेबली रीइग्नाइट। ओके, बट अभी फिलहाल उस पर एक होल्ड है, एंड लेट अस अज्यूम दैट इट काइंड ऑफ कंटिन्यूस। ओके, but the true cost of the war is still to be figured out. Okay, because there are long-term repercussions of this war. There is rebuilding effort that will kind of come in, and that will slow things down in the medium term. Okay, globally. Okay, that can kind of keep the fuel prices or energy prices slightly higher than what they would have been otherwise. Okay, and dispensable income across the globe might suffer as well. Okay, और IT साइड पे definitely और challenges हैं because of AI and changes and controls that US is trying to bring in. Okay, so tech space is also not very much stable as such. Okay, तो इन सब कारणों से यहाँ पे अगर आपको एक हफ्ते में अगर आपको ऑलमोस्ट 2% का गेन मिलेगा तो क्या आप बुक करेंगे या नहीं? ओके, 80% सिनारियो में यहाँ पे डेफिनेटली सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग विल कम थ्रू। ओके, और जब इतने शॉर्ट टर्म में होता है तो व्हाट हैपेंस इज, जब इस जोन के आप नीचे आएंगे तो अ लॉट ऑफ पीपल would have had their stop losses here, and some aggressive investors might have had their stop losses around here. Okay, तो होगा क्या? जब मार्केट अगर इसके नीचे ओपन करेगा तो ये स्टॉप लॉस भी हिट करेंगी और ये स्टॉप लॉस भी हिट करेंगे। जिन्होंने भी ट्रेल किया होगा स्टॉप लॉस, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आई ही होगी। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे, और यही आपको यहाँ पे पीक दिख रही है। ओके, और इंटरेस्टिंगली उसके बाद मार्केट लगातार इस रेंज में ही ट्रेड किया। ओके, इस रेंज के बाहर कब आया? आखिरी के आधे घंटे में, यहाँ पर, राइट। और यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए, और अगर मैं इसको 5 मिनट में ले जाके आपको दिखाऊं जिससे कि ये थोड़ा सा और एक्सेंचुएट हो कि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। सो अगर अब आप यहाँ देखेंगे, ओके, तो देखिए इफेक्टिवली मार्केट ने यहाँ ओपन किया 9:15। ओके, जिनके स्टॉप लॉसेस थे, स्टॉप लॉसेस कहाँ थे? थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ वापस से। ओके, सो मेजर स्टॉप लॉसेस लोगों के जो रहे होंगे वो यहाँ रहे होंगे और यहाँ रहे होंगे। ओके, मेजरली यहाँ पे आए होंगे स्टॉप लॉसेस। तो जब यहाँ पे आपने ऑलरेडी स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं आप, मतलब 24,050 पे मान लीजिए अगर आपने स्टॉप लॉस ले रखा है, ये 2485 है, और आपका मार्केट सीधे 24,000 पे ओपन हो रहा है। ओके, एंड यू वर जस्ट अ डे बिफोर यू वर एट 24,175, तो आपने ये ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे हिट करके आपने ले लिया। ओके, मार्केट केप्ट ट्रेडिंग अराउंड दैट रेंज ओनली, ओके, थ्रू द डे, और खेल जो है वो यहाँ पे हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी देखिए एक फॉल्स नैरेटिव या एक फॉल्स स्ट्रक्चर यहाँ पे बना। ठीक है, ये वाला, ये जो दो आपको रेड कैंडल्स दिख रही हैं। ओके, वॉल्यूम आया नहीं, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद ये सेकेंड टाइम यहाँ पे थोड़ा बहुत जिनका स्टॉप लॉस बंद किया हो, पीपल हु वर सिटिंग ऑन द फेंस ट्राइंग टू सी कि क्या हो रहा है, ये एक फॉल्स सेंस ऑफ पैनिक जनरेट किया गया मार्केट में।
थ्रू कॉन्जिक्यूटिव सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स बट विद लो वॉल्यूम, और उसके बाद आप देखिए सीधे यहाँ से बाइंग चालू हो गई और वो आपको पूरा ऊपर लेके गई और मार्केट एक्चुअली क्लोज ऑन अ हाई। ओके, तो ये रिवर्सल जो आया यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल पे, अगर आप देखें जो ये रिवर्सल आया यहाँ पर, ये जो रिवर्सल आया यहाँ पे आप वॉल्यूम देखें। ओके, ये कितने बजे की बात है? ये मेरे ख्याल से 3 बजे की बात है। नहीं, 3 बजे की कैंडल है। सो 3 बजे जब when people are kind of sitting back and saying कि हाँ अब तो हो गया जो होना था, और मार्केट इज गोइंग टू क्लोज समवेयर इन दिस रेंज ओनली वेयर इट इज ट्रेडिंग राइट नाउ, हम देखते हैं कि एक रिवर्सल आता है विद अ ह्यूज वॉल्यूम के, ऑलमोस्ट 5x का वॉल्यूम, और मार्केट वहां से रिवर्स करके सीधे ऊपर जाता है। जो डे हाई था अराउंड 24,000 का, उसके ऊपर जाके मार्केट क्लोज करता है, और हम देखते हैं कि निफ्टी पे हमें क्लोज मिलता है 24,013 का, विच इज 154 पॉइंट्स लोअर देन द प्रीवियस डे, थर्सडे से लोअर है, लेकिन एट द हाई है फॉर द डे। ओके, सो ये स्ट्रक्चरली हमको क्लियरली दिखा रहा है कि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी था दैट मूव्ड इन ओनली अराउंड 3 o'clock, expecting this significant this move up, और ये जो थर्सडे को जो हमारी एनालिसिस थी और जो व्यू था इन द मीडियम टर्म की मार्केट ऊपर जाएगा, ये उसको सपोर्ट करता है। ओके, और कहाँ से हमको इस चीज़ का सपोर्ट मिलता है हम उसकी भी बात करेंगे। सो लेट अस गो बैक ऑन टू ओपन इंटरेस्ट। ओके, और अब अगर हम ओपन इंटरेस्ट पे देखते हैं, ओके, और ये 23 जून का ओपन इंटरेस्ट है, हम इसको भी देखेंगे और हम 30 जून के ओपन इंटरेस्ट को भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक काफी इवन स्टीवन सी फाइट है बिटवीन कॉल एंड पुट ऑन 24,000। ओके, लेकिन ये देखिए ये जो पुट्स है यहाँ पे सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग हुई है, कहाँ तक? 24,100 तक। ओके, और कॉल मेजरली कहाँ राइट हुए हैं? 25,000 पे राइट हुए हैं। पुट्स मेजरली कहाँ राइट हुए हैं? वो हुए 23,500 पे, मतलब -500 एंड +1,000। ओके, पीसीआर नंबर्स राइट नाउ आर इररिलेवेंट बिकॉज ये फ्राइडे के पीसीआर नंबर्स हैं जब मार्केट 250 पॉइंट नीचे तक गया है वर्सेस थर्सडेज क्लोज। ओके, लेकिन रिबाउंड करके सिर्फ 150 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। ओके, और आखिरी के आधे घंटे में हुआ है ये सब। ओके, तो पीसीआर नंबर बहुत अनरिलायबल हैं अभी फ्रॉम अ डायरेक्शनल स्टैंड पॉइंट, तो मैं पीसीआर के ऊपर आज बात नहीं करूंगा, और आपने यूजुअली देखा होगा मैं फ्राइडे के पीसीआर को बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ वैसे भी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्लियरली हमें एक बहुत लंबी विंडो यहाँ पे मिल रही है। ओके, अपवर्ड्स टूवर्ड्स 25,000। ओके, यस, 24,500 पे हमारे पास कुछ ओपन इंटरेस्ट है, 23,500 के पुट साइड पे हमारे पास सपोर्ट है, और 23,000 पे भी हमें एक सपोर्ट दिख रहा है, बट दैट इज अ वीकर सपोर्ट। ओके, बट हमें पहले 23,500 निकालना होगा, राइट? और जहां पे जब हम पुट पे देखते हैं 23,500 पे इतना सिग्निफिकेंट वाई बैठा है, उसका मतलब यही है कि हमें अगर हम नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे सपोर्ट जल्दी मिलेगा और हम यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, देन लुकिंग एट 30 जून। ओके, जो जून का मंथली एक्सपायरी निफ्टी की अगर हम उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो हमारे पास मेजरली जो हमें कॉल दिख रहा है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है। यहाँ पे भी देखिए आप, पीसीआर 0.87 है, लेकिन क्यों 0.87 है? बिकॉज 25,000 पे कॉल की सिग्निफिकेंट राइटिंग है। ओके, तो कॉल ओपन इंटरेस्ट ऑन 25,000 इज सिग्निफिकेंटली हाई। लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू बेट एंड से कि हाँ 25,000 के ऊपर जाएगा, लेकिन हम 25,000 के ऊपर शायद ना जाए, लेकिन अगले 9 दिनों में हमारे पास 1,000 पॉइंट ऊपर जाने के लिए है अवेलेबल, राइट? और अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे हमें बहुत ज्यादा पुट नहीं दिख रहे हैं, नॉट बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू सेल, इट इज प्रोबेबली बिकॉज देर आर नो बायर्स फॉर पुट एट दैट लेवल। ओके, तो यहाँ पे है थोड़ा बहुत 23,500 के आसपास, और 24,000 का जो करंट लेवल है वहां पे थोड़े बहुत पुट्स हैं। ओके, बट
एक्सपेक्टेशन इज कि अगर हम जाएंगे तो हम शायद थोड़ा ऊपर जाएं एंड देन वी शुड स्टार्ट बाइंग पुट्स। जो अगर आप ये देखें कि हु वुड लाइक टू बाय पुट्स और व्हेन वुड वन वांट टू बाय पुट्स, पीपल विल बाय पुट्स व्हेन दे फील दैट मार्केट इज ओवर बॉट, राइट, मार्केट यहाँ से गिरेगा। ओके, और ये चीज हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रही है अगर हम 9 दिन का व्यू लें और जून एंड की हम बात करें। ओके, तो डेफिनेटली हमारे पास 1000 पॉइंट का अपमूव की प्रोबेबिलिटी या एरिया अवेलेबल है। ओके, और हम ये देखेंगे कि हम यहाँ पे इस तरफ जाएं। ओके, हालांकि डेफिनेटिवली मार्केट के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, बट माय एनालिसिस जो कह रही है, मेरी एनालिसिस जो बोल रही है वो यही है कि हमें थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड मार्केट में दिखना चाहिए, स्पेशली बिकॉज हमने जो ओआई पे बात करी उसके कारण, और जो हमें आखिरी के आधे घंटे में ये मूव मिला है, दिस वाज अ क्लासिक मूव टू ट्रैप people whose convictions were not very high. Okay, so if I have to talk in a complex market jargon, मैं यही बोलूंगा कि जिनका कन्विक्शन हाई नहीं था उनको पकड़ने के लिए ये डाउन मूव किया गया। ओके, and tomorrow onwards we should see some kind of a recovery coming in. Okay, of course एक बहुत बड़ा इशू जो था और जो अभी भी है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। I believe it has got closed again last evening, and as of now it is still closed, but negotiations have started between Iran and US, so we'll have to see as to how things happen and what happens. Okay, आई थिंक थोड़ी जैसा मैं स्टैंड जो मेरा लगातार चल रहा है वो यही है कि आई थिंक ईरान इज आर्म ट्विस्टिंग। ओके, एंड दे वांट अ लिटिल मोर आउट ऑफ दिस एंटायर सेटअप, तो ये इसीलिए इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ओके, बट अगेन हमको इतना बड़ा नहीं सोचना, हमको तो ये देखना है कि मार्केट कहाँ जा रहा है और हम उससे क्या कर सकते हैं। तो अगर हम अपने छोटे फोकस पे वापस आ जाएं और हम निफ्टी के लेवल्स की बात अगर करने लगे, सो आई वुड से कि हमारा R1 जो है वो हमें 24,100 पे मिलेगा, R2 नियर टर्म हाई 24,200 पे है, और R3 इज अराउंड 24,350 टू 24,400। इस जोन पे हमें R3 देखने को मिलेगा और निफ्टी। ओके, यस, बायर्स आई वुड से इज अपवर्ड। ओके, सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 24,000 को मैं सपोर्ट नहीं लूंगा, मैं सपोर्ट लूंगा 23,900 को, थोड़ा इसके ऊपर भी आ सकता है। ओके, सपोर्ट 2 इज 23,800 एंड सपोर्ट 3 इज अराउंड 23,650। तो ये बात हो गई निफ्टी की, और हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है, इसलिए आई वुड से कि हम जल्दी से वील गो थ्रू बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स लेवल्स ऑल्सो। ओके, और बैंक निफ्टी भी मैंने सॉरी निफ्टी भी मैंने नहीं बात करी इस बारे में, बट मैंने वापस से लेवल्स रीड्रॉ करके उसको रिकन्फर्म किया हुआ है। सो आई डोंट थिंक वी हैव एनी मेजर इश्यूज ऑन द लेवल्स एज वेल। ओके, अगर हम बैंक निफ्टी पे बात करें कि फ्राइडे को क्या ट्रेड रहा, तो स्ट्रक्चरली हम देखेंगे कि हमें काफ़ी सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट बैंक निफ्टी पे एक्चुअली जो रिकवरी थी वो थोड़ा पहले चालू हो गई थी, दैट स्टार्टेड एट अराउंड 12:30। ओके, यहाँ पे इसने बॉटम लिया है। ओके, और हमारे लेवल पे बॉटम लिया है। ओके, सो अगेन ओपनिंग हमने देखा कि अराउंड अराउंड 200-250 पॉइंट नीचे थी। ओके, फ्रॉम थर्सडेज क्लोज ओपनिंग एक्चुअली यहाँ थी। ओके, 57,714 के आसपास, और फिर मार्केट ने थोड़ा बैंक निफ्टी काइंड ऑफ रिकवर्ड देन स्लिड डाउन and hit the lowest point of the day at around 1 o'clock. Okay, और उसके बाद हमने देखा कि significant recovery, then again a large sell off just around 3 p.m. ओके, और 3 के बाद वापस रिकवरी। ओके, हालांकि बैंक निफ्टी का जो क्लोज है वो निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा नेगेटिव है, इफ अगर मैं बहुत स्ट्रिक्टली दोनों को कंपेयर करूं आपस में तो। ओके, सो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बैंक निफ्टी डिड नॉट क्लोज एट अ हाई पॉइंट ऑफ द डे, इट क्लोज स्लाइटली लोअर। ओके, जो हमारा हाई था दिन का, दैट वाज 57,804, और बैंक निफ्टी का जो क्लोज है वो 57,685 का है, जो ऑफिशियल क्लोज है। ओके, सो ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट 100 पॉइंट करीब नीचे है। ओके, तो बैंक निफ्टी का जो क्लोज है दैट इज नॉट एट द हाई पॉइंट ऑफ द डे। ओके,
और स्ट्रक्चरली इसलिए ये थोड़ा सा नेगेटिव है कंपेयर टू निफ्टी। तो चलिए अगर हम आगे का रुख देखें बैंक निफ्टी के ऊपर, तो हमें अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नए लेवल्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर ऑलमोस्ट in track of what we had discussed last week. ओके, सो हमारी ट्रेडिंग रेंज फ्राइडे की 57,500 टू 57,830, 57,800 की रेंज में रही। तो हमारा R1 जो है वो यही 57,850 के आसपास आएगा। R2 is 58,300 and R3 is 59,300. These are not new levels, ये हमने लास्ट वीक भी इनके बारे में बात करी है। ओके, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यस, यहाँ पे 57,500 हमारा सपोर्ट 1 जरूर बनता है। सपोर्ट 2 बनता है 57,000 के आसपास, दिस रेंज 56,800 टू 57,000। और सपोर्ट 3 हमारा बनता है 56,300 टू 56,100। ओके, सो ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी का आउटलुक फॉर टुमारो एंड द अपकमिंग वीक। अब अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स पे के 5 मिनट चार्ट पे हम अगर देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर दिखता है जो हमें निफ्टी पे देखने को मिला था कि हमने एक सिग्निफिकेंट गैप डाउन लिया, we went down, tested our level of 76,500, and then we had a blitz of sorts, and we came and closed slightly above our level of 76,800 के आसपास का जो हमारा लेवल था। ओके, सो अगर हम आगे के रुख की बात करें तो लेट अस जस्ट मूव टू अ 15 मिनट चार्ट, और मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। तो सेंसेक्स पे हमारा जो ऑफिशियल क्लोज है वो है 76,802। ओके, दैट इज व्हाई आई वुड ट्रीट 76,850 एज आर होल्ड एरिया। ओके, हमारा S1 जो है, सॉरी R1 जो है वो 77,500 पे आएगा। R2 जो है वो 78,400 पे आएगा, और R3 जो है वो 79,300 पे आएगा। ओके, और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारा सपोर्ट 1 is 76,600। ओके, हमने वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस रेंज बीइंग इम्पोर्टेंट, तो इसको हम या तो होल्ड बोल लें या हम सपोर्ट जोन मान के चलें। तो ये जो है ये इफेक्टिवली हमारा सपोर्ट जोन है टिल अराउंड 76,800। ओके, और इसीलिए मैं इस लेवल को रेजिस्टेंस नहीं लेके चल रहा हूँ। ओके, जो सपोर्ट 2 हमारा आएगा वो है 76,200 के आसपास। ये काफ़ी नज़दीक है कंपेयर टू हम अगर रेजिस्टेंस साइड पे देखें उसके कंपैरिजन में, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट लो पॉइंट है हमारे लिए फ्रॉम द लास्ट वीक्स ट्रेडिंग। और सपोर्ट 3 का जो एरिया है दैट इज 75,400 टू 75,600। तो ये हो गए हमारे लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए। बट यस, वी नो दैट डील साइन हो चुकी है। इट गिव्स अ 60 डे विंडो, जिसके 2 या 3 दिन ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। वेस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि कोई डिस्कशन हुआ नहीं एटलीस्ट बिटवीन फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे को कुछ बात हुई है, लेकिन अभी तक कुछ मैंने तो न्यूज नहीं देखी कि कुछ कुछ सिग्निफिकेंट उसका आउटकम निकल के आया हो। ओके, बट वट एवर सेड एंड डन, मैं अभी भी अपने पुराने व्यू पे ही कायम हूँ कि दिस इज अ sort of a deal where both parties wanted to exit, and they wanted a kind of a roll off from the conflict because it was costing them quite a lot. और इसलिए दे वांटेड अ सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव आउटकम फॉर देम, जिसको वो एटलीस्ट सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव प्ले कर पाए। ओके, बट ठीक है, अभी कुछ डिस्कशंस चालू हुए हैं। लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड होपफुली थिंग्स विल काइंड ऑफ इम्प्रूव। बट मीडियम टर्म में हमको डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अभी भी पे करनी पड़ेगी। और इस रियलाइजेशन को जब हम लेके चलेंगे तो ऑल वी कैन से इज द अपसाइड इज लिमिटेड। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डेफिनेटली द कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विल हैव टू बी पेड, और इसलिए मीडियम टू शॉर्ट टर्म में द अपसाइड ऑन ग्लोबल मार्केट्स इज गोइंग टू बी लिमिटेड। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखें और इसके बेसिस पे ही आप आगे के अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजंस लें, और डेफिनेटली सिर्फ इसके बेसिस पे ना लें।
अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही तरीके से चूज करें। इन्वेस्ट्यूज भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है और हमारी तरह जितने भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं वो बिना रिस्क प्रोफाइलिंग के आपके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट सजेशंस नहीं देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें और हमारे वीडियोस को आप अगर पसंद कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, स्प्रेड द वर्ड, क्योंकि और भी लोग हैं जो इन वीडियोस का डेली वीडियोस का बेनिफिट ले सकते हैं और इससे हमें भी हौसला मिलता है कि हम ये काम लगातार जारी रखें और एक विन विन सिचुएशन डेवलप करते चलें। सो आज के लिए इतना ही। और हाँ, बिफोर आई वाइंड अप, ये भी ध्यान रखें कि इस हफ्ता ये हफ्ता एक थोड़ा छोटा हफ्ता है। इसमें मुहर्रम की छुट्टी आ रही है, आई थिंक 26 तारीख को। सो इसको ध्यान में रखते हुए ही अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस आप बनाएं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।